Hello everyone, my name is Vishal Verma and I have secured 25th rank in GATE 2022 ME and I have done my graduation from NIT Allahabad and currently I am doing MTech plus PhD, that is a dual degree from IIT Kanpur, and I am here to share with you my preparation journey and my preparation strategy for GATE 2022. So okay, let's begin. And these are the all are the points by which we can classify our GATE preparation strategy. And first point is syllabus and notes. So सबसे पहले आपको क्या करना है गेट के प्रिपरेशन के लिए कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि क्या होता है हम किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि गेट में जो स्कोर करना होता है वो बहुत ही अच्छे स्कोर करने होते हैं अगर आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट या IITs जाना है तो इसलिए पहले सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. एंड सेकेंड थिंग इज मैंने भी सारा सिलेबस पहले कवर किया, उसके बाद अपने मैंने ओन नोट्स बनाए. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आल्सो कि आप अपने ओन नोट्स बनाइए, अपने आप हैंडमेड नोट्स बनाइए ताकि आप इजीली रिवीजन कर सकें. अगर आप किसी फैकल्टी का या किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स प्रेफर करते हैं या बुक प्रेफर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट व्हेन एवर यू विल स्टडी इट फर्स्ट टाइम, देन जब आप सेकेंड टाइम में रिवीजन करने जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा. तो अगर आप अपने ओन नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं, लास्ट में भी रिवीजन कर सकते हैं ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी ऑल्सो. एंड सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट टेस्ट. सब्जेक्ट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर कवरिंग योर सिलेबस. सो मैंने सिलेबस कवर करने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद मैंने सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट किए 1 by 1. लाइक कुछ टेस्ट तो मैंने ऐसे भी अटेम्प्ट किए थे, जैसे सब्जेक्ट खत्म हो गया तो टॉप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए. ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी मेरे सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करने में, और ये आइडिया लगता है कि मैंने सब्जेक्ट का कितना परसेंट या कितना पार्ट कवर कर लिया है. कहीं ऐसा ना हो कि हम सब्जेक्ट कवर करके बैठे हैं और मान लीजिए वो मैच ही ना करता हो गेट के सिलेबस से कभी. तो ये सब्जेक्ट टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि मेरा कोई पॉइंट छूटा तो नहीं हुआ है, और सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपकी एक्यूरेसी तो बढ़े ही साथ में, और नॉलेज भी बढ़ेगा, डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट. सेकंड थिंग. एंड थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अटेम्प्ट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से हमें आइडिया लगता है कि हम सिलेबस कितना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और किसी क्वेश्चन को करने में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और NAT कितना टाइम लगता है और कितना टाइम हमें देना चाहिए ताकि हमारे मिस्टेक्स भी ना हो और ऑप्टिमली पूरा पेपर हो जाए. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी भी रहेगी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में, गेट एग्जाम अटेम्प्ट करने में, दीज थिंग्स. सो एंड ऑल्सो मेक एनालिसिस फ्रॉम दैट थिंग्स. It will be covered in point number 5. So okay, and fourth thing is mock test. Mock test is important after your syllabus, after your subject, and subject test and previous year question. After previous year question हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है. मैंने भी किया था, और मॉक टेस्ट से ये आइडिया लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, हम लाई कहाँ कर रहे हैं अपने रैंक और अपने मार्क्स देख के. हमें और प्रिपरेशन की ज़रूरत है कि हम ऐसे ही कंटिन्यू करके अच्छे रैंक ला सकते हैं. और मॉक टेस्ट से सबसे मेन चीज़ जो आइडिया लगता है कि हमें 3 आवर के विद इन लिमिट ऑफ 3 आवर हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि हम इजीली उस चीज़ को विन कर सके, उस सिचुएशन को. एंड सेकेंड थिंग इज वर्चुअल कैलकुलेटर. अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको अपना टेक्निकल कैलकुलेटर कभी भी नहीं यूज़ करना है. दोनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि गेट का पेपर जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, लाइक NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप. दिस थिंग्स इज वेरी फेमस इन गेट एग्जाम. सो अगर आप मिस्टेक्स करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर में, या आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो ज़्यादा 80% चांस है कि आप मिस्टेक कर सकते हैं गेट एग्जाम में. सो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ड्यूरिंग मॉक टेस्ट वी शुड प्रैक्टिस वर्चुअल कैलकुलेटर ज़्यादा से ज़्यादा. And fifth thing is analysis and make short notes. And these things we have to make after previous year questions and after mock test. Okay, then we have to make these things after
मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनालिसिस, बाय एनालाइजिंग द थिंग्स हमें पता चलेगा कि हम कौन सी मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहे हैं। सिली मिस्टेक्स यूजुअली कर देते हैं गेट में, तो इन दोनों को अटेम्प्ट करने के बाद हमें आइडिया लगेगा कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं जिसे हमें अभी दोबारा फोकस करना चाहिए, या जो हमारे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, हमारे माइंड डिस्ट्रक्शन के कारण, या फोकस नहीं हो पा रहा, या हमारे वर्चुअल कैलकुलेटर की वजह से भी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो हमें एनालिसिस में ये सारी चीज़ें पॉइंट नोट करनी है, और मैंने भी किया था। उसके बाद धीरे धीरे उन पॉइंट्स पे वर्क किया कि कैसे मैं अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और बेसिकली क्या होता है कि गेट एग्जाम में 90% यू कैन से 80 to 90% क्वेश्चन हम जानते हैं, उसको हम कर भी सकते हैं आराम से, लेकिन क्या होता है कि हम अपने सिली मिस्टेक्स की वजह से वो हमारा 70% पे आके रुक जाता है। तो इस वजह से हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर हमारे कुछ पॉइंट्स नहीं भी कवर हुए हैं, कुछ पॉइंट्स नए आ गए हैं गेट एग्जाम में, तब भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो। एंड फाइनल एंड लास्ट थिंग इज शॉर्ट नोट्स। तो पहले मुझे भी आदत नहीं थी अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाने की, लेकिन गेट के प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर टाइम सेविंग, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट, अराउंड 14 to 15 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द मैथमेटिक्स। सो इतना सब्जेक्ट्स हम बहुत तेज़ी से तो रिवाइज कर नहीं सकते जनवरी के टाइम पे, और क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है तो इस वजह से कुछ सब्जेक्ट बहुत ही स्टार्टिंग में कवर किए होते हैं वो लास्ट तक भूल जाते हैं, तो हम उनको दोबारा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत टाइम लेगा। तो इस वजह से क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और मैंने भी बनाया, और उसके थ्रू चीज़ें आसानी से रिवाइज कर ली। लाइक 2 to 3 days में आई हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस फॉर रिविजन। तो दीज टू थिंग्स हेल्प मी, माई ओन नोट्स and short notes. Like with own notes we can revise during November, December, these things, because one thing I want to say that I have covered the syllabus around end of August. So after that I have started subject test, previous year questions, and two things जिसकी मैं हेल्प लेता था, नोट्स और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में मैं वो पॉइंट नोट कर लेता था जो नहीं मिलते थे, जो बहुत शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते थे, और ये चीज़ें होती हैं गेट में रैंक डिसाइडर, यू कैन से। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब भी लगभग 10-15% तो होते ही हैं ऐसे जो थ्योरेटिकल आते हैं, बिल्कुल टाइम टेकिंग बहुत कम, 30 सेकेंड अराउंड, पर अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे गलत हो जाएगा। तो इस वजह से जो भी पॉइंट्स मिलते थे, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट टेस्ट, उसको मैं अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेता था लास्ट में। And yeah, these are the strategy by which you can prepare and also make good rank in GATE 2023 or 24, whatever you are prepared. So these things I want to share, and this is my strategy by which I have prepared for GATE exam. So you can also follow this, and also you can make your own strategy, but some points are common, like mock test you have to attempt, analysis, subject test, these are the general things I want to say. And next thing is suggestions. What suggestion for you? Like, I am not very experienced person, so but what preparation and what strategy I have made, that things I have already shared with you. What I can suggest for you, like this is my things and my qualities, like curiosity. Like I was very curious for the GATE exam, GATE study, and whenever I attempt the GATE test series, like जब भी मैं अटेम्प्ट करता था तो मुझे बर्डन जैसी फीलिंग नहीं होती थी, मैं एज अ बर्डन नहीं लेता था वो 3 घंटे बैठना और वो पेपर अटेम्प्ट करना, तो उसको एज अ क्यूरियोसिटी लेता था, क्योंकि उसके बाद हमारी रैंक भी पता चलती है, स्पेशली ऑन टेक्स्ट बुक ऑल्सो यू कैन से। एंड क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो ऐप है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और पूरा ऑल इंडिया इस टेस्ट को देता है, तो उसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो क्यूरियोसिटी, बी क्यूरियस फॉर एग्जाम्स एंड फॉर स्टडी ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग इज virtual calculator, that is most important thing you can say, because I have already discussed virtual calculator play vital role in your rank or in your GATE exam, and so I have already said that practice virtual calculator during your previous year question, your mock test. Even I would like to say, whenever you are practicing normal subject question, then always try to use practice वर्चुअल कैलकुलेटर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम सिली मिस्टेक्स बहुत यूजुअली कर देते हैं
और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि आप मिस्टेक कर देंगे गेट के एग्जाम में। सो वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एंड थर्ड थिंग इज enjoy the preparation journey. Like gate preparation is quite long because there are very much subject, like 14 to 15 subjects in gate syllabus, so very long. So I would like to say that enjoy your preparation journey throughout the preparation, like 1 hour, 1 year, 2 year, whatever. And like don't take it like a burden, always enjoy the process. And because you are preparing for your own, like gate preparation is not only for gate, it also value addition to you, and you can attempt other exams also. Like I have although attempted the HPCL exams also, and I have also scored good marks in HPCL. So these things are possible just because of gate preparation. So enjoy the preparation, and finally you know what is the things and what is the benefit of preparation, and believe on yourself. That is last point, that please believe on yourself. If you have prepared, if you worked hard for gate exam, and you have sacrificed your time for gate, then gate result will never disappoint you, what I want to say. That so always believe on yourself. So one thing that I would like to share, that I have already said that it's a long journey, so sometime you may be demotivated during the preparation. So I was also demotivated at some time. So at that time, like I have already joined the GATE ME live coaching, so I have talked to some faculty, especially Priyanshu sir. Then उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, बिकॉज ही इज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कि कैसे इन चीज़ों से कम अप करना चाहिए। और मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, इसकी वजह से मैं इजीली कम अप कर पाया। तो अब भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए जिसकी वजह से डिमोटिवेशन ना हो ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन। एंड या दीज आर द सजेशंस, you can choose the points whatever you like. And finally, thank you for your time, and you have paid attention to me and for this video. So and finally I would like to say all the best for your GATE exam, and work hard, give time, and always try to avoid the that things which waste your time. So yeah, and if you are preparing for GATE, then I say that a good result, a good marks, and a good rank is waiting for you. And what I want that next year you आप यहाँ पे आइए, इंटरव्यू दीजिए, और आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और आप भी अपने जूनियर्स को मोटिवेट कीजिए. सो थैंक्स यू, एंड या लॉट बाय.